बोकारो में सरकारी लापरवाही का एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर हर किसी ने कहा सौभाग्य था, सब बच गए। भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम HSCL कॉलोनी में एक 4 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। 16 घर जमींदोज और साथ में दब गया सिस्टम पर भरोसा भी। न भूकंप आया, न कोई तूफान चला। बस सरकारी लापरवाही इतनी पुरानी थी कि दीवारें खुद कहने लगी, अब हम नहीं संभाल पाएंगे। 4 मंजिला बिल्डिंग सेक्टर 1B में ऐसे गिरी जैसे किसी ने नीचे से जमीन खींच ली हो। कभी इन दीवारों के अंदर बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज सिर्फ खामोशी है जो हर दरार से कह रही है मरम्मत नहीं हुई, इसलिए जिंदगी ने खुद को बचा लिया। शुक्र है कि तेज आवाज सुनकर लोग बाहर निकल गए, वरना यहाँ मलबा नहीं लाशें होती। 16 परिवार अब खुले आसमान के नीचे हैं, कुछ पेड़ के नीचे, कुछ खुले मैदान में। किसी का बिस्तर टूटा, किसी की किताबें मलबे में है और कंपनी कहती है रिपेयरिंग का काम रुका है, लेकिन बिजली पानी का बिल समय पर जमा करवाइए जी। यहाँ देखिए, ये पेड़ अब इनका नया क्वार्टर बन गया है। छत चली गई मगर बिजली का मीटर अब भी घूम रहा है। सवाल ये है, जब सरकार का अपना मकान ऐसे गिरता है तो आम आदमी किससे उम्मीद रखे कि उनकी छत बची रहेगी। धनबाद के सांसद ढुलू मातो मौके पर पहुंचे, लोगों ने दिखाया टूटा सामान। सांसद ने कहा, बोकारो के भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड HSCL की 4 मंजिला बिल्डिंग का यूं भरभराकर जमीन पर जाने पर प्रावधान को जवाब देना होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब जवाब नहीं, आसरा चाहिए साहब। कभी ये इमारत सरकारी इज्जत की निशानी थी, अब बन गई है लापरवाही की कहानी। बोकारो की ये तस्वीर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि याद दिलाती है जर्जर दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं होती, कभी कभी नीतियों की भी होती है। आपको क्या लगता है, इन दीवारों की मरम्मत जरूरी है या फिर सिस्टम की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई परिवार बेघर हुए हैं, एकरा कोई पकड़ी क्या कहिए? देखिए, एकरा पकड़ लीजिए ना। ये BSL का है, HSL का है, ये हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि इंसान है ये लोग, जो आज बहुत लंबे समय से, अभी हमारे एक चाचा जी बोल रहे थे कि BSL प्लांट को हमने अपने कंधे पर ईंट ढोकर बनाया है। उस समय से इन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप समझिए बात को, ठीक है। उसके बाद कई बार पत्राचार हुआ, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि से भी मिला, उनसे भी बुलवाया गया, मगर BSL के द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लेने का परिणाम रहा कि आज क्वार्टर ध्वस्त हो गया। चलिए, भगवान ऊपर वाला था कि कोई हताहत हादसा, बड़ी हादसा नहीं हुई, मगर क्वार्टर धंसा। अभी हमने जिला प्रशासन से बात किया, DC से, DC साहब बोले कि हम तुरंत भेजते हैं, मगर क्या स्थिति है इस जिला प्रशासन को देखिए कि एक उसके कोई अधिकारी तक नहीं आया, यहाँ इन लोग किसी तरह का कोई जानकारी लेने तक नहीं पहुंचा, जबकि हमसे 3 बार अभी यहाँ के उपायुक्त महोदय से बात हुआ। अभी बात कर रहे तो फोन रिसीव नहीं हो रहा है। हो सके कोई कार्य में बिजी होंगे, हम चाहेंगे कि तुरंत तत्काल उसको इन लोगों को व्यवस्था करें। अभी हम लोगों ने नगर आयुक्त से बात किया, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि मैं तुरंत टाउन हॉल खुलवा कर इन लोगों को व्यवस्था करवा रहे हैं। अभी BSL के ED से भी बात हुई हमारी, जो अभी प्रभार में है, वर्मा साहब, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दिया कि हम तुरंत इसको इन लोगों को व्यवस्था करवा रहे हैं। नहीं करवाएंगे तो हम, हमारे जितने लोग हैं, हम लोग इनको मिलकर इनकी व्यवस्था करवाएंगे। और अगर कल तक, परसों तक अगर इन लोगों की व्यवस्था नहीं हुआ तो BSL के जो भी, चाहे कमेटी हॉल हो या होटल हो, उनमें जाकर रखवाने का काम करेंगे। संसद महोदय, चाहे BSL का क्वार्टर हो चाहे HSL का, हर या होटल हो, उनमें जाकर रखवाने का काम करेंगे। संसद महोदय, चाहे BSL का क्वार्टर हो चाहे HSL का, हर सेक्टर में डैमेज हो चुके हैं। निश्चित तौर पर डैमेज हुआ है। अब BSL को हमने भी कई बार बोले कि जो डैमेज क्वार्टर उसको रिपेयरिंग करवाइए, जो रिपेयरिंग लायक क्वार्टर रिपेयरिंग कराइए, नहीं तो जो लीज पर लिया हुआ है, जो पैसा दे के लिया हुआ है, वो तो BSL प्रबंधन को देना है।
मगर बीएसएल प्रबंधन को कई बार हम लोगों ने बोला, इसके लिए कई बार आंदोलन भी किया, मगर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगता है बीएसएल इंतजार कर रही है कोई बड़ी दुर्घटना हो। हाँ, बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार किया तो फिर इससे लोग बचेंगे नहीं, उस पर मुकदमा होना चाहिए। अभी इतना बड़ा घटना घटा है, इस पर तो हर हाल में मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि मुकदमा इसलिए होना चाहिए कि जबकि इनकी सूचना, ये घटना हो सकता है, इसका सूचना पहले यहाँ के जो हमारे क्वार्टर में रहने वाले हमारे भाई बहन लोग सारे लोग उन लोगों को पिटीशन देकर उनको सूचना करवा चुके थे। उसके बाद भी अगर इस तरह का कार्रवाई नहीं किया, उस पर एक्शन नहीं लिया, क्वार्टर को रिपेयरिंग नहीं किया, तो इसका दोषी तो बीएसएल है। ये HSCL का ब्लॉक है। 351 से 366 क्वार्टर नंबर तक इसमें 16 क्वार्टर है, सिटी टाइप ब्लॉक है। सभी लोग लाइसेंस पर हैं। जिस तरह से बीएसएल ने लाइसेंस पर क्वार्टर दिया है, उस तरह HSCL भी अपने एम्प्लॉय को लाइसेंस पर क्वार्टर दी। ब्लॉक डैमेज था, जिसकी सूचना पहले से प्रबंधन ने दे दिया है, प्रबंधन को भी मालूम था। आज जब ब्लॉक गिरना शुरू किया तो लोग उससे निकल गए, बाहर निकल गए। उसके बाद बिल्डिंग धीरे धीरे करके 1-1.5 घंटा के अंदर में बैठ गया। कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है लोगों का। और अभी बोकारो की विधायक जो है, कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह अपने तरफ से व्यवस्था यहाँ के लोगों को करा रही है। क्या व्यवस्था करा रही है हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हाँ, जो ये टाउन हॉल बना है, शायद वहाँ रहने का व्यवस्था है। और खाने के बारे में अभी हम बात करते हैं, प्रतिनिधि आए हुए हैं, लोग बोले हैं कि मैडम की तरफ से व्यवस्था कराया जा रहा है। हाँ, सारी चीज का व्यवस्था लोगों का जो यहाँ पर ऑक्यूपेंट है उनकी व्यवस्था कराई जा रही है। के लिए चिंता की विषय है। इस तरह का घटना होना जनहित में या किसी परिवार के लिए उचित नहीं है। और अगर इसमें से अगर गलत ढंग से कोई आदमी रह रहा है, चाहे यह गलत बिल्डिंग अगर है, बिल्डिंग की अगर मान लीजिए इस तरह का बिना एथिक किए अगर इसको अलॉट किया गया है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच होने पर जो पदाधिकारी इस पर आते हैं, उससे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें दोषी आप किसको मानते हैं? दोषी अगर गलत ढंग से इसकी जांच नहीं हुई और वो आदमी को अलॉट किया गया, तो जो अलॉट करने वाले व्यक्ति दोषी है। दूसरे आदमी कौन दोषी हो सकता है? कि मेरा बिल्डिंग ढहने लायक है और उस बिल्डिंग पर हम किसी को अलॉट कर देते हैं, उसमें वही व्यक्ति ना दोषी हो सकते हैं जो इसको अलॉट किए। मेरा नाम एक्स सर्विसमैन अमित कुमार सिंह। अमित जी, एक बात बताइए कि ये जो घटना हुई है, इसमें क्या चूक हुई है? चूक हुआ सर, आज से 3 साल पहले हमने बताया था कि ऐसे हमारा क्वार्टर डैमेज हो चुका है। इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिशियन का भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, ये लोग नहीं आते हैं। ठीक है, इनको बताते बताते थक गए, कोई एक्शन नहीं हुआ हमारे ऊपर। मेरी मदर को पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, प्रॉपर मेडिकल का मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे ऊपर कोई मतलब एक्शन नहीं किया गया। और इसके चलते तो अच्छा हुआ कि मैं 1 घंटा पहले अपने मदर और फादर को लेके निकल गया था, नहीं तो बहुत भारी नुकसान होता मेरे साथ।